जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे शबोपदेशक की किताब दूसरा अध्याय 18 और 19 वचन। मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया था घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। यह कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख। तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वह अधिकारी होगा। यह भी व्यर्थ ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन क्या कहता है? कुछ ऐसा है जो व्यर्थ है। तो क्या व्यर्थ है वह आज हम सीखने जा रहे हैं। बाइबल बताती है, इस पृथ्वी पर जो भी मैंने मेहनत किया, जो भी मैंने प्राप्त किया, जो भी मैंने बुद्धि का उपयोग करके जो कुछ मैंने प्राप्त किया है, यानी प्रॉपर्टी, बिजनेस, संपत्ति, बैंक बैलेंस, जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है, मेरे बाद मैं दूसरे व्यक्ति के लिए छोड़ जाऊंगा। और फिर बाइबल में एक प्रश्न पूछा गया है, कौन जानता है मेरे बाद जो दूसरा व्यक्ति आएगा, जो उसके ऊपर अधिकार चलाएगा, वो बुद्धिमान है या फिर मूर्ख है। हम नहीं जानते, फिर भी हमारे बाद हमारा जो कुछ भी है उसका अधिकारी वही रहेगा। और इसे बाइबल बताती है, यह भी एक व्यर्थता है। मेरे प्रियो, इस वचन को मैं आपके लिए इस तरह से समझाना चाहता हूं। आज जो भी व्यक्ति मेहनत करता है वो हमेशा एक स्टेटमेंट बोलता है, मुझे क्या जरूर है, लेकिन मेरे बच्चों के लिए मुझे करना है। तो बाइबल बताती है, हमने जो कुछ भी मेहनत करके प्राप्त किया, हमारे बुद्धि का उपयोग करके जो भी हमने प्रॉपर्टी को प्राप्त किया, वह एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला जा सकता है जो बुद्धिमान भी हो सकता है और मूर्ख भी हो सकता है। मैं आपका ध्यान इस वक्त प्रेरितों के काम की किताब में लेके जाना चाहता हूं। मैंने वहां पे पढ़ा, एक ऐसा वक्त था जब लोग उनके घर को बेचकर और जमीन को बेचकर सारा पैसा प्रेरितों के पास लाके रख देते थे, क्योंकि उस वक्त लोगों के लिए सिर्फ एक ही बात महत्व की थी, और वो था परमेश्वर का सेवा कार्य, परमेश्वर का सुसमाचार। लोगों ने अपने आप को इस संसारिक बातों से दूर कर दिया था। कितना जबरदस्त सुनने में आपको कैसा लगता है? लोगों ने अपना घर बेच दिया, लोगों ने अपनी जमीन बेच दी, और जो भी आता था वो सारा पैसा प्रेरितों के पास दे देते थे। और आज हम क्या कर रहे? आज हम नौकरी कर रहे, आज हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, आज हमारे पास अच्छा घर है, आज हमारे पास अच्छी गाड़ी है, फिर भी और ज्यादा हम बसाना चाहते हैं, और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए। फिर बाइबल बताती है, वो सब कुछ हम दूसरे व्यक्ति के पास छोड़कर चले जाते हैं। अगर वह व्यक्ति बुद्धिमान रहा तो उसका अच्छे से उपयोग करेगा, अगर वह व्यक्ति मूर्ख रहा तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। लेकिन प्रेरितों के काम में लोग ऐसा नहीं सोचते थे। लोग बेचकर सेवा के लिए सारा पैसा प्रेरितों के पास दे देते थे। मेरे प्रियो, प्रभु की कृपा से मेरे भी 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। मैं भी सोचता हूं मेरे बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मेरा यह मानना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, उससे अच्छा हम बच्चों को इस तरह से तैयार करना चाहिए वे खुद अपनी जवाबदारी को निभा सकते हैं।
बहुत बड़ी एक गलती हो रही है। हम प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा के चक्कर में सेवा में देना हम भूल गए, छोड़ दिया है। सेवा भी हमारी जवाबदारी है। हम बस एक ही बात के पीछे लगे हैं, मेरे बच्चों के लिए कुछ करना है, मेरे भविष्य के लिए कुछ करना है, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना है। आज मैं आपसे फिर से एक सवाल बाइबल से रखना चाहता हूं। जो कुछ भी हम मेहनत करेंगे, जो कुछ भी हम पाएंगे, बाइबल बताती कौन जानता है जो हमारे बाद व्यक्ति आने वाला है वो मूर्ख होगा या बुद्धिमान होगा। इसका मतलब मैं आपसे यह नहीं कहना चाहता कि आप भी आपका घर बेच दो और प्रभु की सेवा में सारा पैसा दे दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता आपकी जमीन बेच दो और सारा पैसा सेवकाई में दे दो। लेकिन मैं आपको यह जरूर कहना चाहूंगा 100% पूरा का पूरा परिवार के लिए ही आप मत मेहनत करो, उसमें से आप सेवकाई के लिए निकालो। प्रेरितों काम में उन्होंने अपना घर बेच के सेवा में दिया, अपना जमीन बेचकर सेवा में दिया। मैं ऐसी आपके पास आशा नहीं रखता, लेकिन एक प्रभु के दास होने से ऐसा जरूर कहूंगा, सारा पैसा, सारा प्रॉपर्टी, आपकी सारी मेहनत ऐसी जगह पे मत लगा दो। आपके बाद कौन आएगा, वो कैसा होगा, नहीं आप जानते नहीं मैं जानता। इसलिए आज के वचन से एक बात को आप समझना है, जब आपकी प्रॉपर्टी में से, जब आपके बिजनेस में से आपकी जो इनकम है, जो सेविंग है, जो बैंक बैलेंस है, उसमें से आप जब निकाल के प्रभु की सेवकाई में देते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं प्रभु का हाथ आपके बच्चों पर बना रहता है, प्रभु का अनुग्रह आपके बच्चों के ऊपर बना रहता है। ये सबसे बड़ी आशीष है मेरे प्रियो। ये नहीं आप आपके बच्चों के लिए घर बना के देंगे, आप आपके बच्चों के लिए अच्छी गाड़ी खरीद के देंगे, आपके बच्चों के लिए अच्छा मोबाइल खरीद के देंगे। इंपॉर्टेंट यह है कि आपके बच्चों के ऊपर प्रभु का हाथ, प्रभु का अनुग्रह बना रहे। तो आज के वचन अनुसार आपको एक सवाल जरूर आना चाहिए, इतना मेहनत करके मैं क्या करूंगा, इतना सब प्राप्त करके मैं क्या करूंगा, मैं दूसरों के हाथ में सौंप के चला जाऊंगा। और बाइबल बताती है कौन जानता है दूसरा आने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होगा या मूर्ख होगा। आओ हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद। आज के वचन से हमने सीखा है, हम जो मेहनत करते हैं, हम जो कुछ प्राप्त करते हैं, वो हम ऐसे व्यक्ति के हाथ में देके चले जाते हैं, हम नहीं जानते वह मूर्ख होगा या बुद्धिमान होगा। लेकिन आज के वचन से हमने सीखा है, उसके अनुसार हम जो कुछ भी कमाएंगे वो परिवार के लिए भी सोचेंगे और साथ में सेवकाई के लिए भी हम आज से सोचने वाले हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद। आज के दिन की शुरुआत करते हैं, हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज के वचन से आप सभी को सोचना है और आज से परिवार के साथ साथ आपके बच्चों के लिए सोचने के साथ साथ प्रभु के बारे में भी सोचना है और सेवकाई के बारे में भी आपको सोचना है, क्योंकि कोई नहीं जानता आपके बाद जो आने वाला व्यक्ति है, मेरे बाद जो आने वाला व्यक्ति, वह बुद्धिमान होगा या मूर्ख होगा। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।